बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ भाग्यशाली गुरुमुखो, परमार्थ के सूत्रधार, प्रेम के अवतार श्री दित्यवासाही जी महाराज ने श्री प्रयाग धाम आश्रम को श्री आनंदपुर का प्रमुख स्थान बनाने के लिए चक पूर्ण धाम के कुछ स्थान पर अस्पताल बनाने का संकेत किया था। यह कीर्तिमान स्तंभ मानवता की निष्काम सेवा का प्रतीक होता है। श्री 108 श्री सद्गुरु दादा दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री वचनों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर कृपा फरमाई। इस धरती को विशेष पद से सम्मानित करने की श्री मौज दर्शाई और चिकित्सालय बनाने की खुशखबरी सुनाई। आपने यहाँ के विधान अनुसार सर्वप्रथम अस्पताल बनाने की स्वीकृति ली। पुनः इसकी सारी रूपरेखा तैयार कराई गई, जिसमें वार्ड, ओपीडी, चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे तथा फिजियोथेरेपी, मेडिकल स्टोर, स्टाफ के रहने के लिए आवास स्थान, भोजनालय, श्री मंदिर एवं पार्क आदि की सुव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। करुणा वत्सल करुणामय श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी ने बेंगलोर निवासी आर्किटेक्ट भक्त नवीन जी और सुनील जी को इस चिकित्सालय का नक्शा बनाने की सेवा सौंपी। नक्शा तैयार हो जाने के बाद 24 जनवरी सन 1992 में सायंकाल के समय निज कर कमलों से इसकी नींव रखी तथा इसका नाम श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्म परमार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम रखा गया। श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी श्री दित्यवासाही जी महाराज जी श्री मौज को पूर्ण होता देख श्री प्रभु जी ने प्रसन्नता का कोई पारावार न था। आपने इसकी देख रेख का कार्यभार भक्त सतीश राज मल्होत्रा, श्री महात्मा युक्तानंद जी एवं भक्त समाल लाल साहन जी को स्वीकार श्री वचन फरमाए। यह सब काम हमें अति शीघ्र ही संपन्न करना है, इसलिए प्राणपण से इस सेवा में जुट जाओ। हम यह चाहते हैं कि इस चिकित्सालय की सेवा अति शीघ्रता आरंभ हो, ताकि यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। यह निष्काम सेवा का एक महान केंद्र बन जाएगा, जहाँ हजारों रोगियों का उपचार किया जाएगा। इसके साथ यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हो जाने से गुरुमुख प्रेमियों को आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। सेवा का कार्य जोर शोर से चल पड़ा। श्री प्रयाग धाम से गुरुमुख जन प्रातः सेवा के लिए पूर्णा धाम पहुँच जाते और सायंकाल लौटते। आप दिन में 2 बार यहाँ स्वयं कृपा करते और अपनी हजूरी में सेवा कार्य करवाते। सत्संग प्रवचनों में सेवकों के उदाहरण देखकर सेवा के लिए प्रोत्साहित करते, प्रसाद खिलाते। भक्तजन भी श्री प्रभु जी का दिव्य स्नेह पाकर पूर्ण उत्साह में सेवा में जुट जाते। इसी बीच आपने महात्मा आत्म प्रेमानंद जी को, जो दिल्ली में सत्संग का कार्य करते थे, यहाँ सेवा के लिए बुलाया और फरमाया कि यहाँ जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, एक एक करके सबका कार्य समाप्त करके उनकी चाबी हमें सौंपते जाओ, ताकि पता चले कितना काम पूर्ण हो गया है और कितना शेष है। श्री सद्गुरु देव महाराज जी के अपने अथक प्रयासों से ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। पुनः हर विभाग में उससे संबोधित मशीनें लगाई गई और प्रत्येक यह सारा कार्य 5 वर्षों में संपूर्ण हो गया। इस कार्य के दौरान ही महाप्रभु जी ने अपनी असीम अनुकंपा से
कुछ गुरुमुख प्रेमी डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि को यहाँ सेवा करने की श्री मौज दर्शाई। गुरुमुख प्रेमी भी रूहानी संपदा एवं आध्यात्मिक आनंद को पाकर अपना सर्वस्व त्याग कर यही निष्काम सेवा करने के लिए शरणागत हो गए। इस चिकित्सालय का काम संपूर्ण हो जाने पर आपने महात्मा आत्म प्रेमानंद जी को इस स्थान का प्रबंधक नियुक्त किया। इस सेवा के सौभाग्य को पाकर वे पूर्ण निष्ठा और हितचित से सब व्यवस्था करने लगे। शुभ मुहूर्त की शुभ घड़ी आ गई और लगभग 7 एकड़ जमीन पर बना यह चिकित्सालय जब अनुपम एवं अद्वितीय रूपरेखा के अनुसार तैयार हो गया तो श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने निजी मौज से इसका शुभ मुहूर्त 3 फरवरी सन 1997 को श्री कर कमलों द्वारा बहुत उत्साह एवं उल्लास पूर्वक किया। इस शुभ अवसर पर श्री अमृत प्रवचन फरमाए। फिर्यवर सज्जनों, आप लोग आज इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर शारीरिक तथा रूहानी रोग उपचार हेतु शारीरिक एवं आध्यात्मिक फिजिकल एवं दोनों अस्पताल मौजूद हैं। इस प्रकार के दोनों अस्पताल दुनिया में कहीं नहीं मिलते। संसार भवसागर से इंसान इसमें दुखों से पीड़ित रहता है। जिसके उच्च संस्कार होते हैं उसे ही महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। समय समय पर महापुरुष संसार में आते हैं और इन दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। भौतिक अस्पताल शारीरिक दुखों को तो दूर कर सकते हैं लेकिन आत्मा के दुख दूर नहीं कर सकते। आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से दुखी है उसको भी सुखी रहना जरूरी है। हर तरह से आत्मा सुख रूप हो जाए और संसार में मनुष्य के आने का मकसद भी पूरा हो जाए कुदरत की तरफ से। इसलिए ही समय समय पर महापुरुषों का अवतार होता है। परमार्थ पथ के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना हुई ताकि गुरुमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त की देखभाल करने के लिए 2 भक्तों को नियुक्त किया। आप जब भी चिकित्सालय में पधारते तो इस स्थान के भी सौभाग्य जगाते। इससे पहले कई बार गुरुमुख सेवकों को संग ले जाते, बगीचे में से घास फूस निकलवाते, कंटीली झाड़ियाँ दूर करवाते और फरमाते कि इसी प्रकार ही भक्ति के मार्ग में माया कांटों का जाल बिछाती है, अर्थात सांसारिक झिलमिल की ओर आकर्षित करती है। गुरुमुखों को गुरु वचनों पर चलते हुए उन मलिन ख्यालों को दूर करते रहना है। इससे गुरु भक्ति की राह सरल बन जाएगी। पुनः फरमाया कि सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, निर्विघ्न जीवन यात्रा को पूर्ण कर उज्जवल मुख दरगाह में सम्मान पाओ। महापुरुषों की कृपा दृष्टि कोरेगांव पूर्ण धाम के नाम से विख्यात होकर पूर्ण बन गया। श्री सद्गुरु जी महाराज सदैव हर स्थान को नया रूप देने के लिए सेवकों के लिए सेवा का साधन बनाते हैं। श्री प्रयाग सरोवर के मार्ग में श्री मंदिर के पीछे से पानी की धारा बहती हुई श्री प्रयाग धाम से दूर नदी में जाकर मिलती थी। मार्ग में एक स्थान पर तालाब के भांति छोरा पानी एकत्र होकर पुनः सड़क के नीचे से बहता हुआ नदी की ओर जाता था। इसमें कमल के पुष्प खिले हुए अत्यंत मनमोहक एवं सुंदर लगते। श्री प्रयाग सरोवर की सेवा हेतु तो गुरुमुख जाते एवं आते समय इस छोरे को देखते तो प्राय कहते उठते कि श्री प्रभु जी की अपरंपार महिमा है जो हमें ऐसा सुंदर दृश्य यहीं दिखला दिया।
आपकी श्री मौज हुई तो इसे नीचे से समतल बना दिया जाए और इसकी सफाई की जाए। इसके लिए इसके पानी के बहाव का रुख दूसरी ओर करवाकर इसे खाली करवा दिया। आप स्वयं उसके तट पर विराजमान हुए और गुरुमुखों को इसकी सफाई की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। गुरुमुखों ने अपने कपड़ों को बचाते हुए धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़ पत्थरों में से कीचड़ निकालना आरंभ किया। 15-20 गुरुमुख लाइन बनाकर एक दूसरे को कीचड़ से भरी तंगारी पकड़ते और उसे बाहर एक ओर डाल देते। आपने देखा यह कार्य मध्य से शुरू हुआ और इसे एक किनारे से शुरू करवाना चाहिए। गुरुमुख कपड़ों को कीचड़ से बचाने के लिए धीरे धीरे सेवा कार्य कर रहे थे। महापुरुषों के हर कार्य में सेवक की भलाई होती है। श्री वचन हुए इस समय अपने कपड़ों की तरफ ध्यान न देते हुए सेवा करें। मन वह सुरती को सेवा में लीन करोगे तो ही यह सफाई पूर्ण होगी। यह छोरा की सफाई नहीं हो रही अपितु मन की सफाई के लिए यह सेवा का एक साधन बना है। आप इसी प्रकार इस बीच में से होते हुए एक किनारे पर पहुंच जाओ। महाप्रभु जी स्वयं ही उस किनारे पर पहुंच गए। गुरुमुख पत्थरों के बीच में कीचड़ होने से कभी कभी फिसल जाते और एक दूसरे का आश्रय लेकर उठ जाते। ऐसे ही फिसलते उठते वे सब उस किनारे तक पहुंच गए। आप सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। श्री मौज में आकर आपने फरमाया, जिस प्रकार आप इस कीचड़ में पाँव रखते ही बार बार फिसल रहे थे और एक दूसरे के सहारे से पुनः उठकर खड़े हो जाते, इसी प्रकार भक्ति मार्ग में ही फिसल होती है। बार बार मन मायावी दलदल में फंसकर फिसल जाता है। गुरुमुख जन अपने सद्गुरु का आश्रय पाकर ऊपर उठ जाते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। कितना गूढ़ रहस्य भरा होता है महापुरुषों के प्रत्येक वचन में। जिस समय यह सेवा पूर्ण हुई, सब गुरुमुखों को बाहर बुलाया। कार में विराजमान होकर गुरुमुखों को कहा कि हमारे साथ साथ चलो। गुरुमुख कीचड़ से भरे हुए पाँव से कार के साथ दौड़ते और फिर थोड़ा धीमे हो जाते और श्री प्रभु जी भी कार को कभी धीरे करवा देते और कभी तेजी से चलवाते। उस समय सड़क कंकरों से भरी हुई थी, परंतु किसी को न तो कोई कंकर सुबह और न कोई पीड़ा महसूस हुई। सबको ऐसे ही लग रहा था कि जैसे नीचे पुष्प बिछे हों। मंद मंद मुस्कान से सबको निहारते हुए श्री गुरु महाराज जी एक बगीचे में जा पहुँचे। एक वृक्ष के नीचे जहाँ खुला स्थान था, वहाँ गुरुमुखों ने स्वयं ही सफाई की। श्री वचन हुए गुरुमुख जहाँ भी जाते हैं वहीं पर शीघ्र ही सेवा में जुट जाते हैं, क्योंकि उनके मन में यही लगन होती है कि हम श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को पाए और अपना भक्ति का साधन जुटाते रहें। उन्हें इस सेवा में थकावट नहीं होती, न ही मन सेवा करते हुए उबता है। यही तो आत्मा की प्रसन्नता और वास्तविकता खुराक है। ऐसे ही सेवा के अवसरों को पाकर गुरुमुख अपना भाग्य मनाए और महापुरुषों की प्रसन्नता पाएं। आपने वहाँ पर ही लंगर से नाश्ता मंगवा लिया और निज कर कमलों से सबको भोजन प्रसाद के रूप में दिया। सबने माथा टेका और पंक्ति में बैठते गए। साथ में लस्सी और मक्खन मंगवाकर आपने फरमाया कि हमारे समीप वही आइए जिसे हम लस्सी पिलाएं,
अंजलि से एक बूंद भी गिरने न पाए। उस समय का दृश्य देखकर गुरुमुख मन ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जिसके आगे कुबेर का खजाना प्राप्त हो जाने वाली खुशी भी तुच्छ थी। अभी एक दो गुरुमुख उठकर श्री चरणों के समीप पहुँचे ही थे कि दो वानर उनसे भी पहले आकर आपके समीप बैठ गए। आपने फरमाया, आ गए प्रेमी, चलो पहले आपकी ही इच्छा पूर्ण कर दें। उन्होंने अपनी हथेलियों की ऐसी अंजलि बनाई और मुंह से लगाई कि जिसे देखकर गुरुमुख जन भी हैरान हो गए। आपने स्वयं उनको लस्सी पिलाई और बीच बीच में माखन भी डालते गए। उन्होंने एक बूंद भी नीचे न गिराई और सहर्ष माखन भी खाते गए। अंत में उन्होंने थोड़ा सा माखन मुंह पर लगाया और वे माथा टेक कर घूमते एवं आनंद मनाते हुए कूद कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गए। उस समय महात्मा आत्म शुकानंद जी ने खड़े होकर विनय की, प्रभु यह त्रेता युग की आपकी सेना है या द्वापर युग में ग्वालों के संग रहने वाले वानर हैं। मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, हर युग में ही संस्कारी रूहों का संबंध हमारे साथ चला आ रहा है। आप सब गुरुमुखों में से कुछ तो पुरातन समय में चले आ रहे हैं और कईयों का नाता इस समय जुड़ रहा है। पुनः कुछ गुरुमुखों ने भी अंजलि से उस लस्सी को पी लिया। सेवक सबको भी थोड़ी थोड़ी पिलाई गई। सबके मुंह से उस समय यही निकला कि महाप्रभु जी हमें लस्सी नहीं अपितु अमृत पिलाकर जन्म जन्मों की प्यास बुझा रहे हैं। सब प्रेमियों के हृदय को इस दुर्लभ लीला के महा आनंद से सराबोर कर आप वापस अपने कक्ष में लौट आए। संत दादू दयाल जी संत महिमा का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में कथन करते हैं, साध मिले तब उपजे प्रेम भक्ति रुचि होए, दादू संगति साध की दया करे देवी सोए। अर्थात जब भाग्य से संत महापुरुषों का मिलन होता है तो भक्ति वह प्रेम में वृद्धि होती है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। संत दादू दयाल जी वर्णन करते हैं, सत्पुरुषों की दया से यह सब संभव हो सकता है। सत्पुरुषों की संगति वर्णनातीत है। उनकी संगति से ही जीव हृदय में परमात्मा से मिलने की तीव्र चाहना उत्पन्न होती है। वे सभी की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। श्री प्रयाग धाम में कुछ दिन दर्शन देकर आप आए। प्राय समीप के आश्रमों पर भी कृपा फरमाते। एक सत्संगी वाई जी का सत्संग आश्रम पदम जी पार्क पूना में एक छोटे से फ्लैट में बना हुआ था और उसने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु मेरा आश्रम बहुत छोटा है, इसलिए आप 5-7 महात्मा भक्तों के साथ पधार कर श्री मंदिर का मुहूर्त स्वयं श्री दर्शन देकर करें। यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। मेरे साथ केवल एक भक्तानी ही है, अतः 10-15 दिन पहले ही मुझे आपने आगमन की सूचना देने की कृपा फरमाई। महापुरुषों की लीला न्यारी होती है। सब कारण करनाहार वे स्वयं आप होते हैं। आपने रात्रि समय महात्मा जी को फरमाया कि कल सुबह हमने 10 बजे पुनः आश्रम पर मुहूर्त करना है, वहीं पर सबका नाश्ता भी हो। श्री प्रयाग धाम से 4-5 भक्तानियों को अभी वहां भेज दो। शुभ आगमन का समाचार लेकर भक्तानियाँ जब रात्रि समय वहाँ पहुँची तो बाई जी घबरा गई और सोचने लगे कि अब मैं इतने स्वयं विकल्प समय में सब प्रबंधक कैसे करूं। उसने आंखें मूंदी और भजन पर बैठ गई। आधे घंटे पश्चात पूना के कुछ गुरुमुख भक्तजन सामान लिए हुए आश्रम में पहुँचे और कहने लगे कि श्री गुरु
महाराज जी ने फरमाया कि जाकर आश्रम का सारा इंतजाम करो। महाप्रभु जी की कृपा से सुबह 8 बजे तक आश्रम की सजावट और नाश्ता तैयार हो गया। श्री गुरु महाराज जी के आगमन से पूर्व एक वर्ष में कुछ महात्मा एवं भक्तजन श्री प्रयाग धाम आ गए और वहाँ रहने वाली संगत के लगभग 30 से 35 प्रेमी भी कुटिया पर आ गए। 10 बजे महाप्रभु जी ने संत मंडली साहिब जब 12 अक्टूबर सन 1987 मंगलवार के शुभ दिन कृपा फरमाई तो वहाँ 60 से 70 प्रेमी गुरुमुख जन श्री दर्शन हेतु एकत्र हो चुके थे। श्री प्रभु जी ने श्री सिंहासन जी पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिभाओं को विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, केसर तिलक लगाया, विधिवत श्री आरती पूजा की और भक्तों ने गुरु महिमा के भजन गाए। श्री वचन हुए, दुनिया का हर एक इंसान सच्चे सुख व सच्ची खुशी का तलबगार है, मगर सच्ची खुशी वह सुख जिस चीज़ में मिलता है यह उसे प्राप्त करने की कोशिश न कर आरजी वह अस्थायी खुशी को ही सच मान बैठता है। जो खुशी नित्य नहीं उसे पाकर स्थायी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। माया के सामानों में खुशी नहीं, खुशी तो नित्य वस्तु में है, मालिक के नाम व भक्ति में है। सत्पुरुषों के पास खुशियों के भंडार हैं, सच्ची वस्तुओं के भंडार हैं। इसलिए जिसे दायमी खुशी की ज़रूरत है वह उस हाट पर आए जहाँ नाम का व्यापार हो। आज महापुरुष उसी का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी बदौलत नाम को हृदय में बसाने से सच्ची खुशी व आनंद प्राप्त कर जीव लोक और परलोक दोनों सुखी बना सकता है। यह हाट इसलिए खोली गई है ताकि गुरुमुख यहाँ से सच्ची पूंजी लेकर अपने अंदर बसाएं। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, जो तू साचा वानिया साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाए। यदि तू सच्चा व्यापारी है तो सच्चा हाट लगा, नाम भक्ति का कमा, अपने अंदर से सभी विकारों को निकाल कर हृदय में नाम की ज्योति जगा। सत्पुरुषों की संगति में आकर जीव को यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। गलत ख्यालों का सफाया हो जाता है और अच्छे संस्कार मिलते हैं। संसार की हाटों से दुनिया के सामान मिल जाएंगे, सब चीज़ मिल जाएंगी, परंतु अंतरात्मा की खुशी नहीं मिलेगी। उसको प्राप्त करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सत्पुरुषों ने हाट खोला और भक्ति के साधन उपलब्ध करवाए। गुरुमुख इन साधनों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। सब यह करिश्मा देखकर हैरान थे कि स्थान इतना छोटे होने पर भी इतने लोग उसमें कैसे समा गए। और साय समय उस कॉलोनी में रहने वाले कुछ प्रेमी गुरुमुख परिवारों ने श्री चरणों में अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरु दादा दयाल जी ने सबकी विनय स्वीकार की। सबके मन हर्षित थे। उन्हें यूँ प्रतीत हो रहा था कि मानो आज भिल्ली के घर भगवान आए हों। मन ही मन में सोचने लगे कि भिल्ली ने तो कई वर्षों तक तपस्या की थी, परंतु हमारे भगवान करुणा के अवतार दया के भंडार शीघ्र ही हमारे ऊपर दयाल हो गए। फिर एक गुरुमुख प्रेमी के घर जाकर उन्हें श्री दर्शन एवं भक्ति से मालामाल किया। हरेक ही के अंतरात्मा में आनंद और खुशियाँ भर गई। सबने अपने अपने उद्गारों से श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया एवं अथाह कृपा बरसाने के लिए आभार प्रकट किया। भाव विभोर हो वे प्रेमी विनय करने लगे कि किसी को तो न जाने कितनी तपस्या के पश्चात ऐसा सौभाग्य मिलता होगा, परंतु हमने तो कोई यज्ञ तप नहीं किया, फिर भी भगवान ने अपने भक्तों को स्वयं ही आकर श्री दर्शन से कृतार्थ कर दिया। जीवा इसका मुख से
बयान नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रेमी जनों को निहाल कर अपने पुण्य श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। आप जब भी यहाँ पधारते तो स्थान स्थान पर रहने वाले गुरुमुख प्रेमी जन श्री दर्शनों के लिए आते। आप उनकी विनय पर विशेष ध्यान देकर सबकी भावना पूर्ण कर उन्हें सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ करते। सत्पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर के साकार स्वरूप होते हैं, इसमें तनक भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिन्होंने सद्गुरु की महिमा जानी है उनके चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर पार ब्रह्मा से सत्कार किया। उनकी अनुभवी वाणियाँ इस कथन का अनुमोदन करती हुई वर्णन करती हैं। साध मिले साहिब मिले, अंत रही न देख रेख, मानसा वाचा कर्मना साधु साहिब एक। सत्पुरुषों के पावन दीदार की नूरानी झलक और परमात्मा के दिव्य दर्शन, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, लेस मात्र अंतर नहीं है, क्योंकि संत जन और परमात्मा मन वाणी एवं कर्म से ही एक होते हैं। जिस प्रकार भगवान सदैव भक्तों में निवास करते हैं लेकिन उन्हें कोई विरले ही पहचान सकता है, इसी प्रकार सत्पुरुषों की पहचान और परिज्ञान भी किसी विरले भाग्यशाली जीव को ही हुआ करता है, अथवा जिन पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है वे ही उनके स्वरूप को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। श्री सद्गुरु जी महाराज एक बार कुछ महात्मा जनों के संग ट्रेन द्वारा भूसावल से दौड़ से यात्रा कर रहे थे। एक अन्य बोगी में कुछ भक्तजन भी बैठे थे। उसी बोगी में दो अंग्रेजी भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी सीट खिड़की के पास थी। सेवकों को यह विदित था कि श्री प्रभु जी कभी कभी बड़े स्टेशनों पर उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलते हैं। मनमाड़ स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो भक्तजन खिड़की की सीट पर से कुछ पीछे खड़े होकर बाहर की ओर झांकने लगे। उन भक्तों को पास में खड़े हुए देखकर वह अंग्रेज अपनी सीट से उठकर खड़े हुए उन्हें बिठाने के लिए अनुरोध किया। स्वयं सामने की ओर उन भक्तों की सीट पर जाकर बैठ गए। उनके मन में यह देवी प्रेरणा हुई कि कोई ऐसा कारण अवश्य होगा जिससे यह अपनी सीट से उठकर हमारी सीट के पास आ गए। थोड़े समय के पश्चात महाप्रभु जी उस खिड़की के सामने टहलने लगे और समीप आकर कमल उठाकर आशीर्वाद प्रदान किया। गाड़ी के सिग्नल करने पर वापसी जाते हुए पुनः आशीर्वाद से कृतार्थ किया। श्री दर्शन की झलक पाकर भक्तजन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। वे अंग्रेज भी इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने कौतूहलवश पूछा कि ये जो सफ़ेद वस्त्रधारी दिव्य पुरुष थे वे कौन हैं, आपसे उनका क्या संबंध है। भक्तों ने उत्तर दिया, वे हमारे भगवान हैं। वे कहने लगे कि हमें उनके चेहरे पर एक अलौकिक नूर के दर्शन हुए। हमने आज तक ऐसा तेज किसी चेहरे पर नहीं देखा। जब उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया तो उनके हाथों से दिव्य किरणें निकल रही थी कि शीश के पीछे सूर्य की किरणों का प्रभा मंडल दीप्तिमान था। वे तो सचमुच ही अर्शों से उतरती हुई कोई महान हस्ती प्रतीत होते थे। हमारे मन में भी उन महापुरुषों की ब्लेसिंग्स पाने की तीव्र लालसा जागृत हुई। जैसे भी हो सके इस मनोअभिलाषा को अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तजन कहते हैं कि इसमें तनक भी संदेह नहीं है, पूर्ण महापुरुष भगवान का ही रूप होते हैं। उनके श्री दर्शन की झलक वह चुंबकीय आकर्षण होता है, दिल वरवश ही उस ओर खिंचा चला आता है। उनकी कृपा दृष्टि जीव के सोए भाग्य को जगा और चमका देती है। उनके श्री चरणों में अमृत के झरने प्रभावित होते हैं। महापुरुषों के सच्चे सुख, आनंद और शांति के महास्रोत होते हैं। एक बार जिसने भी उनकी एक झलक को पा लिया तो उस भाग्यशाली जीव को अंतरात्मा में आत्मज्योति प्रज्वलित हो जाती है और जिससे वह उस परम संत परमात्मा के दर्शन पाने के लिए ललायित हो उठता है। गुरुमुखो।